नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बेहद आपत्तिजनक बयान देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया, जिसके बाद आज लोकसभा में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच जोरदार जबरदस्त नोकझोंक हुई। इस घटना के बाद अधीर रंजन चौधरी ने सफाई दी कि उनकी हिंदी कमजोर है, अच्छी नहीं है, इसलिए चूक हुई है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के बड़े नेता डॉक्टर अजय कुमार ने भी द्रौपदी मुर्मू के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और कहा था वो बुरी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसे में बिग क्वेश्चन अराइजेस, बड़ा सवाल खड़ा होता है कि देश की प्रथम नागरिक के लिए कांग्रेस क्या विचार रखती है। आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। महामहिम का अपमान, सदन में घमासान, संसद में घमासान। आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के थर्सडे एडिशन में इसी पर हम बड़ी पॉलिटिकल बहस करेंगे और मेरे साथ कई महत्वपूर्ण मेहमान जुड़ेंगे। मैंने किसी को खून किया तो मैं फांसी पे चढ़ूंगा। कांग्रेस के बड़े नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को विवादित बयान देते हुए राष्ट्रपत्नी कह दिया, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बार-बार तुम्हें से कह रहा हूं कि बंगाली हूं। हालांकि अधीर रंजन सफाई देते हुए कह रहे हैं कि मैं बंगाली हूं, इसलिए हिंदी बोलने में चूक हो गई। राष्ट्रपति राष्ट्रपति कहते कहते अचानक मुख से राष्ट्रपति निकल चुके। मैं एक बंगाली हूं, हिंदी आदि नहीं है मेरा। मैंने सुबह से कहना है चूक हुआ है, चूक हुआ है, चूक हुआ है, लेकिन चूक हुआ तो क्या करे, अभी फांसी में लटका दो। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अधीर रंजन की माफी काफी नहीं, सोनिया गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से। इसी मुद्दे पर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में जबरदस्त नोकझोंक भी हो गई। हंगामे के चलते संसद ठप होने के बाद सोनिया गांधी बीजेपी सांसद रमा देवी से कह रही थी, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। उसी वक्त वहां स्मृति ईरानी पहुंच गई और उन्होंने कहा, मैम मे आई हेल्प यू, मैंने आपका नाम लिया। इस पर सोनिया गांधी ने कहा, डोंट टॉक टू मी। महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। ऐसे में दम खाए। लेकिन सवाल सिर्फ अधीर रंजन के एक बयान का नहीं है, जरा ये पुराने बयान भी सुन लीजिए। Draupadi Murmu is also a decent person, but she represents a very evil philosophy of India. हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव। 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के 3 मिनट के वाक युद्ध का विश्लेषण सुनिए। करीब 3 मिनट तक ये जो नोकझोंक थी, ये जो जुबान के तर्कश थे ये निकले। स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच में ये नोकझोंक हुई। संसद ठप हुई, सभी नेता बाहर निकले, तब ये नोकझोंक हुई। सोनिया गांधी ने बीजेपी सांसद रमा देवी से कहा कि मेरा नाम इस पूरे मामले में क्यों घसीटा जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी को, मैं आपको थोड़ी देर ये ग्राफिक्स को होल्ड करते मैं बताता हूं। अधीर रंजन चौधरी ने देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति की बजाय राष्ट्रपत्नी कहा। इस पर यह पूरा बवाल खड़ा हुआ, जिसमें स्मृति ईरानी ने बोला कि यह देश के आदिवासियों का, गरीबों का मजाक है, देश के हर नागरिक का मजाक उड़ाने के बराबर है, उनकी बेइज्जती करने के बराबर है। तो उन्होंने बोला कि सोनिया गांधी सदन में मौजूद है, उनको स्पष्टीकरण इस पूरी बात पे देना चाहिए। आमतौर पर जो बड़ा नेता होता है उससे स्पष्टीकरण मांगा जाता है। अगर नरेंद्र मोदी सदन में बैठे होते तो विपक्ष उनसे भी स्पष्टीकरण मांगता है। लेकिन सोनिया गांधी इस बात में बहुत गुस्से में आ गई। उन्होंने बोला कि क्यों मेरा नाम लिया जा रहा है। उन्होंने रमा देवी से पूछा। लेकिन इसी बीच क्या होता है, स्मृति ईरानी वहां पहुंच गई
और उन्होंने कहा मैम मे आई हेल्प यू, मैंने आपका नाम लिया है, आप रमा देवी से जो पूछ रही है मैंने आपका नाम लिया है। इस पर सोनिया गांधी ने जो कहा वो कहा डोंट टॉक टू मी, और निर्मला सीतारमन कह रही है कि उंगली उठाते हुए धमकाने भरे आजाद अंदाज के अंदर सोनिया गांधी और उनके इर्द गिर्द जो सांसद थे उन्होंने स्मृति ईरानी को यह बात कही। लेकिन उसके बाद सुप्रिया सूले और गौरव गोगोई आए जिन्होंने बीच बचाव किया। लेकिन कांग्रेस का अपना अब आरोप है, कांग्रेस कह रही है कि घेर लिया कई सारे सांसदों ने सोनिया गांधी को, उसके बाद यह पूरा प्रकरण हुआ। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के अंदर बहुत कुछ और हुआ है। इस 3 मिनट के बाद क्या हुआ है और इसके अलावा क्या बड़ा हुआ है, मैं आज आपको आर पार में बताऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर भारतीय जनता पार्टी, जॉइंस मी ऑन दिस इंपॉर्टेंट डे। बहुत महत्वपूर्ण दिन है भारत की सदन के लिए। मेरे राधिका खेड़ा है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और सोनिया गांधी की स्ट्रॉन्ग सपोर्टर मानी जाती है। मेरे साथ इस चर्चा में मनोज तिवारी जुड़ रहे हैं, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरे साथ इस चर्चा में आज खास तौर पर रेणुका चौधरी जुड़ रही हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, और तौसीफ खान है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन राधिका खेड़ा, मैं शुरुआत आपसे करता हूं, स्मृति ईरानी को क्यों कहना पड़ा सोनिया गांधी जी को डोंट टॉक टू मी? अमीश जी, जहां तक मुझे याद है हम अभी भी उस भारत में रहते हैं जहां पे संस्कारों की बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संस्कार सबको बचपन से सिखाया जाता है, आपको भी सिखाया गया होगा, यहाँ पे पैनल में बैठे हुए सम्मानित सांसद साहब को भी सिखाया गया था कि आपसे जो उम्र में बड़े होते हैं उनसे एक तहजीब से और तमीज से बात करी जाती है। लेकिन संस्कार विहीन एक जो मंत्री साहिबा है वो बार बार अक्सर शायद ये भूल जाती हैं, जब भी उनको कहीं पे भी कैमरा दिखाई देते हैं उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल संस्कार विहीन है। क्यों और है मैं संस्कार अपनी विहीन? बात पे अटल रहूंगी। नहीं, उन्होंने संस्कार विहीनता क्या करी? उन्होंने तो पूछा मैम मे आई हेल्प यू। अगर उन्होंने पूछा मैम मे आई हेल्प यू तो इसमें सरकार संस्कार विहीनता क्या है? अमीश जी, संस्कार वहीनता वहां पे होती है अगर आप उनका भाषण जो वो संसद में दे रही थी, मैं तो उस शब्द को बोलूंगी भी नहीं जैसे वो बोल रही थी सोनिया जी का नाम लेके। क्या उम्र है सोनिया गांधी जी की और क्या उम्र है स्मृति ईरानी जी की? क्या अपने घर में भी अपनी मां समान उम्र की महिला से वो ऐसे बात करती है? सोनिया गांधी माफी दो, क्या वो उनकी बचपन की दोस्त है? एक महिला है, इस देश की सांसद है, एक पार्टी की नहीं। अमीश जी, जब हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, मैडम आप कहते हैं नरेंद्र मोदी जाके चाय बेच। ओके, मनोज तिवारी वांट्स टू रिस्पॉन्ड। मनोज तिवारी, देन आई विल गेट टू रेणुका चौधरी एंड सुधांशु त्रिवेदी। ओके मनोज जी। ये मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इतना बड़ा पाप करने के बाद कांग्रेस के लोगों की ये भाषा आती है कि उनको एक शब्द नहीं कहा जाता है सॉरी, हमसे गलती हुई। उनसे ये नहीं निकल सकता है कि ये महामहिम राष्ट्रपति का अनादर, इस देश के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए प्रथम नागरिक, एक महिला, एक जनजातीय बेटी का अनादर, आपके नेता उसको राष्ट्रपत्नी बोलते हैं। और उसके बाद भी आप लोग टीवी पे बहस करते हैं और बोलते हैं सोनिया गांधी जी क्यों नहीं कहा? सोनिया गांधी माफी मांगो, ये कहना कहां से अनादरपूर्ण हो गया इस परिप्रेक्ष्य में, जबकि आप महामहिम राष्ट्रपति को आपके सदन में नेता लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी जी वो बोलते हैं कि राष्ट्रपत्नी, और उसके बावजूद पत्रकार टोकते हैं। पत्रकार जो बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि सर आप ये मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। उसके बाद वो शब्द वापस नहीं लेते हैं। उसके बाद ये बातें, और इतनी ही तो कहा कि अधीर रंजन चौधरी माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो। हम तो एक जनजातीय आदिवासी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये नारा लगाने में आपको जी प्रयोग नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको तकलीफ है। और महामहिम राष्ट्रपति को मैं कहता हूं स्मृति ईरानी ने जी प्रयोग नहीं किया था, उस पर गुस्सा हो गई कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी को भी गुस्सा आ गया, उन्होंने बोल दिया डोंट टॉक टू मी। मतलब जी ना बोलने पर कह दिया गया डोंट टॉक टू मी। और जो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को, जो आदिवासी समुदाय से आती है, पहली बार देश में आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया, उनको राष्ट्रपत्नी कहते हैं, उस पर आपको नहीं लगता आपत्ति होनी चाहिए? कोई आपको दुख हो रहा है सोनिया गांधी जी को जी नहीं कहा गया? आपको आपत्ति इस पे भी हो सकती है कि मैडम क्यों नहीं लगाया गया था पहले? जवाब दिया, अब इस बात का जवाब
देखिए, फटाफट से मैं आपके इस बात का जवाब दे देती हूँ। सबसे पहली बात, इस देश के राष्ट्रपति जो भी हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी भी इस जाति देश से की हो, राष्ट्रपति किसी भी एक धर्म नहीं, से हो, राधिका, आई इस वांट टू देश मेक के इट लाउड एंड राष्ट्रपति क्लियर, है इस और देश वो की सब बराबर राष्ट्रपति है। एक महिला है और वो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है। क्या अमीश जी, प्रतिभा इस देश की राष्ट्रपति पहले भी महिला रह हाँ, चुकी तो है। प्रतिभा इस पाटिल देश को की किसी ने पहली इस शब्द से राष्ट्रपति बुलाया था महिला क्या? प्रतिभा पाटिल पाटिल जी जी को थी। कभी ये इसी मुद्दा शब्द से नहीं किसी ने है। मुद्दा बुलाया था ये है क्या? कि कोई भी प्रतिभा राष्ट्रपति पाटिल जी हो। को मुझे इस मेरी शब्द से बात किसी ने कंप्लीट बुलाया था करने क्या, दीजिए राधिका 30 जी? सेकंड में। राधिका जी, क्या प्रतिभा पाटिल जी को आपको किसी 30 ने इस सेकंड शब्द में से बुलाया अपनी था? बात जवाब है नहीं। बीजेपी ने किसी अब ने मैं से आपको बुलाया बहुत क्या? जल्दी से कांग्रेस, संक्षिप्त तब में अधीर ये रंजन बात का चौधरी जवाब सांसद दे थे ना, देती हूँ। जब प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी, क्या उनके मुंह से निकला था मैं राष्ट्रपति? अपनी बात रख दूं? राष्ट्रपति बोलते बोलते राष्ट्रपति कहा आपका सवाल है, और एक बार नहीं कई बार क्या है। अमीश जी, अगर आपका सवाल खत्म है तो मैं जवाब दे दूं। आपने बोला इस देश की राष्ट्रपति महिला हो या पुरुष हो, इस देश की राष्ट्रपति महिला है, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति कहा गया है। राष्ट्रपति और उनका सम्मान बराबर रहेगा, उनका सम्मान बराबर रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति देश के हैं। वो महिला, आदमी, पुरुष, कोई जाति या जाति विशेष के नहीं है। ये सबसे पहली बात है। वो इस देश के प्रथम सिटीजन है और उनका सम्मान के साथ अपमान नहीं सहा जाएगा। दूसरी बात, सबसे पहले मैं तिवारी साहब को कह दूं, वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उनका अपमान किया गया और माफी नहीं मांगी गई। तो साहब, आपको पता होना चाहिए कि अधीर रंजन जी ने माफी मांगी है। माफी नहीं मांगी, उन्होंने बोला चूक हुई है, फांसी पे लगा दो मुझे। क्यों बोला? देख राधिका जी, उन्होंने बोला है चूक हुई है, मुझे फांसी पे लटका दो। देखिए, उन्होंने ये बोला है, Let माफी me नहीं complete, मांगी है। Amish ji, let me अगेन complete. यू हैव टू करेक्ट देखिए, योरसेल्फ। और उसके ऊपर से आज देश की वित्त मंत्री कह रही है कि डराते हुए, धमकाते हुए सोनिया जी ने ये कहा, डोंट टॉक टू मी। कौन देश की वित्त मंत्री साहिबा? वो इस निर्मला देश की वो सीतारमण। वित्त मंत्री साहिबा जो कहती है मुझे प्याज, और वो देश की फाइनेंस मंत्री जो कहती है कि मुझे महंगाई का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती। वो क्या कहती है, क्या नहीं कहती, वो किस तरीके से कहती है, वो मेरा निर्मला मुद्दा नहीं सीतारमण है। मैं इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको साफ तौर पे स्मृति ईरानी कांग्रेस का महत्वपूर्ण चार्ट नहीं बता है। रही हूं। ओके, जो क्या कहती है निर्मला सीतारमण को तो ये वित्त मंत्री नहीं मानते सुधांशु त्रिवेदी, तो क्या कर लीजिएगा? देखिए, पहली बात जो राधिका जी कह रही थी, शब्द की मर्यादा, हमने किसी के लिए कुछ नहीं किया। अरे राधिका जी भूल गई, आप सिर्फ 1-1.5 महीने पहले की बात है। प्रधानमंत्री जी की मौत की कामना, फिर मौत के प्रकार, और प्रकार में हिटलर की मौत से लेके, कहना अशोभनीय लगता पर कोट अनकोट में कुत्ते की मौत मरेगा शब्द, और उसके बाद कार्रवाई तो छोड़िए, एक शो कॉज नोटिस तक नहीं। और यह अभी की बात नहीं, 2014 में एक नेता कहता मोदी जी की बोटी बोटी, और ये देखिए भाव भंगिमा क्या, बोटी बोटी काट डालूंगा, और उस समय आपकी पार्टी का सदस्य नहीं है। अगले दिन राहुल गांधी जाते हैं उसके पक्ष में चुनाव प्रचार करने, और बोटी बोटी कहने वाले को कोटि कोटि नमन करके कांग्रेस में लाके अपना उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बना देते हैं इमरान मसूद को। सब आप लोग जब आकर ये बोलने लगते हैं गरिमा, और यहां मैं दूसरी बात कह रहा हूं, यहां राष्ट्रपति पद, 2 विषय, राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पद है, एक तो राष्ट्रपति पद की गरिमा की बात है, दूसरा वो अनुसूचित जनजाति से हैं, जो हम सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप भी हम भी हैं, सामाजिक पायदान के सबसे निचली सीढ़ी पर खड़े हुए वर्ग की प्रतीक है। गांधी का हिंद स्वराज, लोकमान्य तिलक का स्वराज और दीनदयाल जी के अंत्योदय को यदि साकार किया है स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव वर्ष में, तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ने, जब वो आकर इस पद पर आई हैं, तो कम से कम उस वर्ग के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए भी यदि केवल एक बार माफी मांगने की बात हो तो इसमें समस्या क्या है। परंतु सोनिया जी को जी नहीं बोला, यानी भारत के लोकतांत्रिक राजवंश के राज परिवार की अधिनायकवादी अहम मान्यता तो यह है कि मेरे में जी क्यों नहीं लगाया। अगर होता तो जिले इलाही और पता नहीं क्या क्या बोलना चाहिए था, मगर राष्ट्रपति को, और यह वर्ड नहीं बोला, हम सबकी राष्ट्रपति है, सबकी राष्ट्रपत्नी है, यह शब्द, सबकी राष्ट्रपत्नी है, यह शब्द बोला। और जब टोका पत्रकार ने तो ये कह देते हैं हाँ सॉरी मुझसे गलती हो गई। अच्छा, वो गैर हिंदी भाषी हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, सभापति को कितनी बार सभापत्नी बोला उन्होंने? पिछले लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष महिला थी, आपके रिजीम में भी मीरा कुमार जी थी, कभी उन्होंने बोला? अच्छा, उनसे अगर हिंदी व्याकरण में गलती हो जाती है तो मैंने आज तक नहीं सुना कि राहुल गांधी आ गया बोला हो। राहुल जी आ गए हैं। और एक वाक्य और कह दूं, जहां तक बुजुर्गों के सम्मान की बात है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया वह विधेयक
जो राहुल गांधी की आंख की एक कनखी के इशारे पे विड्रॉ हो सकता था, सार्वजनिक रूप से फाड़ कर यूं उछाल देना, कितना बड़ा सम्मान उन्होंने अपने से पिता के समतुल्य अपनी पार्टी के नेता प्राइम मिनिस्टर में लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह रिजाइन करना चाहते थे। उसके बाद आई ऑल्सो नो बिकॉज आई वॉज कवरिंग पॉलिटिक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं एक बिजनेस चैनल का हेड था और मैं अच्छे से जानता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह रिजाइन करना चाहते थे। तब वो इतना भावुक हो गए थे, उनको इतना अपमानजनक लगा था जब उनका ऑर्डिनेंस फाड़ा गया था। सोचिए, इस देश की सर्वोच्च संस्था कैबिनेट वो एक डिसीजन लेती है और उस डिसीजन को सार्वजनिक तौर पे फाड़ दिया जाता है। हमें कोई अगर चिट्ठी भी देता है तो उस चिट्ठी को भी फाड़ के नहीं फेंका जाता, उसको बगल में रख दिया जाता है, पास में रख दिया जाता है उसके सम्मान के लिए। लेकिन यहां पे ऑर्डिनेंस को फाड़ा गया था राहुल गांधी द्वारा, और आज वो पार्टी कह रही है कि सोनिया जी के लिए जी नहीं लगा, इसलिए कह दिया गया स्मृति ईरानी को डोंट टॉक टू मी। और जयराम रमेश कह रहे हैं अपमानजनक शब्द बोले गए सोनिया जी के लिए। क्या आपको लगता है राधिका खेड़ा जी, क्योंकि आप पब्लिक लाइफ के अंदर हैं, आप चुनाव लड़ी हुई हैं, इसलिए आप हवाई नेता नहीं हैं, आप क्योंकि जितना मैं आपको जानता हूं आप ग्राउंड से आती हैं। एक बात मुझे बताइए, राष्ट्रपत्नी कह देना स्मृति ईरानी, उनके साथ कांग्रेस की खुंदक हो सकती है क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को उनके बैस्टन में जाके हराया, अमेठी से जाके हराया, लेकिन इस तरह की भाषा लगातार। देखिए, सबसे पहले सुधांशु भाई साहब ने बात कही, गांधी जी का हिंद स्वराज की बात करी, बहुत अच्छी बात है, ये बात कर रहे हैं, पर ये भूल जाते हैं इन्हीं की पार्टी के सांसद है जो गांधी जी के लिए, हमारे देश के राष्ट्रपिता के लिए क्या शब्द बोली। आप लोगों ने क्या किया? उनको पार्टी से निकाला। मोदी जी ने तो बस आके कह दिया कि मैं दिल से कभी माफ नहीं करूंगा, उसके अलावा कुछ किया? स्मृति ईरानी पर क्या कहती है? आपकी तो दुश्मनी कांग्रेस से है ना। गांधी जी के नाम पे तो आप बड़ी योजनाएं चलाते हैं, उनके चश्मे का इस्तेमाल करते हैं योजनाओं में। वो गांधी जी के लिए आज आपने शब्द जो बोले, मैं बहुत आभारी हूं कि आप हमारे देश के राष्ट्रपिता के नाम के लिए इतने अच्छे शब्द बोले, लेकिन ये ज्ञान थोड़ी अपनी सांसद साहिबा को भी दे देते और उनको निलंबित कर देते। बात करते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए जब वो प्रधानमंत्री थे कि देश के प्रधानमंत्री रेनकोट पहन के नाते हैं। सोनिया जी के लिए क्या कहा था? जर्सी काऊ। या आप भूल रहे हैं क्या? शब्द गिनवाने लग जाओ। और इस देश के प्रधानमंत्री देश की बेटियों के लिए क्या कहते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चला दिया, लेकिन कहते हैं लड़कियां अगर अचार सड़क पे बेचेगी तो जल्दी बेचा जाएगा। माफी मांगेंगे क्या वो देश से? माफी मांगिए ना, इन सब चीजों पे कार्रवाई करिए। जवाब देंगे। रेणुका चौधरी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। देखिए, मैं राधिका जी आप ही के पास आ रहा हूं और मेरे को 30 सेकंड में इस बात का जवाब दीजिए। देश की वित्त मंत्री कह रही है कि सोनिया गांधी ने जिस लिहाजे में बोला वो लिहाजा धमकाने वाला था। हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। ऐसे में दम खाए जवाब राधिका खेड़ा। और वहां पे 50 लोग मौजूद थे जो इसकी बानगी कर रहे हैं। इट वॉज अ थ्रेटनिंग वॉइस। राधिका खेड़ा। अमीश जी, आपने इतने साल कवर किया है पॉलिटिकल पार्टीज को, आप सोनिया जी से भी कई बार मिले होंगे, आपने उनसे बात भी करी होगी, आप व्यक्तिगत तौर पे भी मिले होंगे और आपने उनको संसद में भी देखा होगा और उनको सुना भी होगा। इतने सालों की पब्लिक लाइफ में कभी आपने कहीं पे भी सुना कि उन्होंने किसी को थ्रेटन किया है, या वो महिला को कभी ऊंची आवाज में बात करते सुना? कभी सुना है? जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी संसद में चिलचिला रही थी, वो कोई शूट नहीं चल रहा था। और अगर उनको इतना साल की कभी बहुत ही याद आ रहा था तो वो संस्कार जो वो तुलसी वीरानी बन करके दिखाती थी सीरियल में, आज संसद में भी दिखा देती। मैं भी यहाँ पे लेकर बैठ जाती हूँ ग्लिसरीन, पर ये ड्रामा नहीं हो रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शो है। वो देश की संसद की गरिमा आपको माफी मंगवानी, राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति कहा गया, ये ग्लिसरीन की ये कोई ड्रामा है। ओके मनोज तिवारी, आप भी उसी बैकग्राउंड से आते हैं जिससे स्मृति ईरानी बैकग्राउंड से आती है। आपका भी कार्यक्षेत्र एक्टिंग रहा और आपने बहुत नाम कमाया। ग्लिसरीन की जरूरत है इन सब चीजों के लिए। अमीश भाई, आज राधिका खेड़ा जी के पास एक मौका था जहां वो देश में उठे हुए इस गुस्से पर थोड़ा सा पानी डाल सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे बयान बोल दिए कि देश में जो आज कांग्रेस के प्रति जो गुस्सा है वो और भड़का रही हैं।
राधिका जी, आज सोनिया जी को इतना ही कहना था कि मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी अधीर रंजन चौधरी को। इतना ही कहना अधीर रंजन चौधरी के लिए बहुत बड़ी सजा और सोनिया गांधी जी की एक इज्जत बनती। लेकिन उसके बजाय थ्रेटन करना, धमकाना, मैं भी वहीं था, मैं भी उसी जगह पे अमीश जी खड़ा था। क्या हुआ था और मनोज जिस तिवारी? तेवर में आज लाइव गवाही दीजिए। आज सिंपल सी बात थी, सिंपल सी बात थी, मैं बताऊं आपको। रमा देवी जी को सोनिया जी ने पूछा, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, लोग मेरा नाम क्यों ले रहे हैं। तो उस तभी बगल में ये हमारी अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी जी थी, वो भी आ गई बड़े लहजे से, बड़े अच्छे लहजे से कि मैम क्या बात है बताइए, मैंने आपका नाम लिया। और इतना सुनते ही जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि यू डोंट टॉक टू मी, हमें लगा कि हमें वो कई बार हम लोग सीरियल में एक ऐसे विलेन लोगों को देखते हैं, इस प्रकार का चेहरा उनका हो गया। हमारे लिए भी आश्चर्य का विषय था। मैं समझ रहा था हम लोग सोनिया गांधी का फ्लैग लेके हम लोग, और सोनिया गांधी माफी मांगो, हम लोग भी कर रहे थे। लेकिन इसके बदले महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बार बार बोलने वाले अपने एक सांसद को सजा देने की बजाय, उसको बुरा कहने की बजाय आप थ्रेटन कर रहे हो उन लोगों को जो इसमें आपसे माफी मांग रहे हैं, आपकी पार्टी से मांग रहे हैं। ये स्वरूप मेरे लिए बिल्कुल अनोखा था और मैं जीवन में कभी उस स्वरूप को भूल नहीं पाऊंगा। ओके ओके जी, राधिका, मेरा ये ये वहां पर मौजूद थे और ये बानगी कर रहे हैं कि रमा देवी के पास सोनिया जी गई और सोनिया जी ने पूछा मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। तब स्मृति ईरानी ने बोला मैडम मैंने आपका नाम लिया है, और सोनिया गांधी ने बोला डोंट टॉक टू मी। वो गुस्से में तमतमा गई। बकौल अमीश जी, जब आज आपका शो मूड कोर्ट के अंदर बदल ही चुका है, तो मैं उम्मीद कर रही थी अगर आप वहां पे भाजपा के सांसद की गवाही ले रहे हैं तो एक कांग्रेस के सांसद की भी गवाही लेनी चाहिए थी, जो वहां मौजूद थे, जिन्होंने बिल्कुल विपरीत इस चीज की बात बताई। तो अगर ये आके यहाँ पे क्या बात की गारंटी है कि जो ये कह रहे हैं वो सच है, और जो कांग्रेस के सांसदों ने जो टीवी में कहा है आके, और ANI से लेके हर चैनल को बाइट दी गई है, और आके वो सांसदों ने बताया है, महिला सांसदों ने, कि किस तरीके से MPs ने घेर लिया सोनिया जी को। राधिका जी, अमीश देवगन जी, आप इस चैप्टर को भूल जाइए कि वहां क्या बात हुई। जो महामहिम राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपत्नी बोला, उसके बाद भी आपका ये तेवर शोभा देता है। आप चलिए, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, आप कहेंगे वहां गवाही हो रही है, कोर्ट हो रहा है, लेकिन जिस मुद्दे पे आज देश रो रहा है, एक गरीब की बेटी का, जनजातीय बेटी का, कांग्रेस के लोकसभा में नेता ने अपमान किया है। अपमान भी ऐसा वैसा नहीं, राष्ट्रपत्नी की समीक्षा करना शुरू करेंगे तो राधिका जी आप भी एक महिला होने के नाते शर्मसार हो जाएंगी। इसके बावजूद भी आप लोगों का ये तेवर है, सोनिया जी का ये तेवर है, ये थ्रेटन करना है। आप इशू देखिए जिस पे राजनीति हो रही है, मलूक नागर भी है। आप मलूक नागर, क्या आपको लगता है राष्ट्रपत्नी बोलना और उसको डिफेंड करना, क्या आपको लगता है जायज है? क्योंकि मायावती जी ने भी इस पर बहुत घनघोर टिप्पणी करी है, स्ट्रॉन्ग कमेंट करे। अमीश जी, मैं बहुत चुपचाप बैठा था, मुझे प्लीज बोलने का मौका जरूर देना, बीच में रुकावट मत डालना, मेरी बात पूरी हो जाए। देखिए, मैं वहां पे मौजूद था और जैसे ही सदन स्टार्ट हुआ, स्मृति ईरानी जी ने जो अपनी बात शुरू की कि माफी मांगे, सोनिया जी भी माफी मांगे, यहां से बात की शुरुआत हुई थी। और फिर सोनिया गांधी जी अपनी तरफ से जाकर के सरकार के तरफ जाके बीच में जाकर के बात करने लगी, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। तो असलियत में कांग्रेस के जो लोकसभा में दल के नेता हैं अधीर रंजन जी, तो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं इस समय सोनिया गांधी जी। अगर कोई जो दलित महिला हैं और उसमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसमें 29.4% कश्मीर के गुजर बकरवाल भी हैं, और पूरे देश में बहुत सारे SC और ST जो दलित हैं सारे, और उनको राष्ट्र की पत्नी, तमाम लोगों के, देश के लोगों की पत्नी की तरह कोई बात कहेगा तो उस पर नाराजगी जाहिर करनी बहुत ही जरूरी है। और हम भी बहुत कठोर शब्दों में
निंदा करते हैं और कांग्रेस के नेता सदन ने बहुत ही स्तर से गिर के ये बात की। इस समय बड़ी खबर आ रही है, आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी हैं और कांग्रेस के स्टार नेता भी हैं, उन्होंने एक बड़ा ट्वीट किया है। उन्होंने स्मृति ईरानी पर बयान दिया है। उन्होंने बोला है सोनिया गांधी जी भारत की बहू है और भारतीय संस्कृति और शालीन बहू बेटियों के अपमान करने की अनुमति नहीं देता। सत्ता का इतना घमंड शोभा नहीं देता स्मृति ईरानी जी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया है सोनिया गांधी के पक्ष में और सोनिया और स्मृति ईरानी को नसीहत दी है। लेकिन इस समय बताना जरूरी है बेहद कि स्मृति ईरानी, इस समय यह बताना बेहद आवश्यक है, स्मृति ईरानी जब अपने कार्य का निर्वहन कर रही थी सदन के अंदर, तब उनके साथ क्या हो रहा था। उनके परिवार के एक सदस्य, उनके अपने फादर, पिता एक हॉस्पिटल में ब्रेन स्ट्रोक के चलते आईसीयू में थे और हैं, उनका इलाज चल रहा था और वो अपना कार्य करने के लिए सदन में थी, क्योंकि सदन में उनको जनता ने भेजा है उस जनता का कार्य करने के लिए। और वो अपने पिता को आज शाम देखने गई हैं, आप सोच सकते हैं। और उसी बीच उनको कहा गया डोंट टॉक टू मी, जिसको लेकर निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल का बयान आया। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है। सुधांशु त्रिवेदी, सोनिया गांधी देश की बहू है, उनके साथ ये शब्द नहीं बोले जाने चाहिए थे। जवाब 30 सेकंड के अंदर जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है। नहीं, सोनिया गांधी जी सिर्फ देश की बहू नहीं है, उससे बड़ी बात है भारत के लोकतांत्रिक राज परिवार की बहू है। तो उनके लिए हर जगह एक अलग प्रोटोकॉल होना चाहिए, हर जगह एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। और जो उनके मुंह से निकल गया ना कि डोंट टॉक टू मी स्मृति ईरानी के लिए, मैं देखिए एक बात कहूंगा आपसे, तो मैं सोनिया जी का वो दर्द समझ सकता हूं। देखिए वो एक 77 वर्ष की माता है, जिनका एक 51 वर्ष का चिर युवा बेटा है, जिसको चाह कर उन्होंने सोचा राजनीति में स्थापित कर दूं। अरे राजनीति तो छोड़िए, राजपाट गया, पार्टी गई, खानदानी जागीर चली गई अमेठी। और वो किसकी वजह से चली गई? स्मृति ईरानी की वजह से। तो उनके दिल की जो पीड़ा है, एक कहावत होती है अमीश जी कि प्राणन ते सुत अधिक है या सुतते अधिक प्राण। मतलब एक कहावत कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्या होता है प्यारा, प्राण या बेटा। तो भाई अब बेटे की जागीर चली गई, बेटे की सत्ता चली गई, पार्टी चली गई, तो वो खींच जो भरी हुई होगी सोनिया गांधी, पूरा राजशाही चली गई, राजवंश की सारी वो प्रतिष्ठा चली गई, तो वो स्वाभाविक रूप से समझा जा सकता। हाँ, मगर अहंकार और अहमन्यता क्या है? एक वाक्य पूरा कर दूं। आज वनवासी परिवार की एक बेटी भारत के सर्वोच्च पद पर है और इस वर्ग का महत्व जानते क्या है? भगवान राम राजा राम बन के भगवान नहीं हुए थे, जब राजा राम वनवासी राम बने थे तब भगवान हुए थे। मगर उस वनवासी परिवार की बेटी के प्रति इस प्रकार के शब्द बोलने के बाद अहंकार से कहना कि हम माफी नहीं मांगेंगे, यह कांग्रेस का 75 वर्षों में तीसरा सबसे बड़ा क्राइम है, अपराध। क्या पहला था? इंडिया इज इंदिरा कहना, पूरा देश एक नेता के बराबर तौल दिया गया, आज तक माफी नहीं मांगी। और यह कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ का बयान था। ये 30वें साल पे, जब देश की स्वतंत्रता का 30वां वर्ष था, 60वें साल पे राम काल्पनिक थे, महात्मा गांधी की समाधि पे लिखे राम को काल्पनिक कह दिया, महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन को काल्पनिक कह दिया। यह दूसरा अपराध था। और तीसरा अपराध कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी हुई आदिवासी परिवार की एक महिला के लिए, एक बेटी के लिए राष्ट्रपत्नी जैसा घोर अपमानजनक निंदनीय शब्द प्रयोग करके माफी न मांगना। तौसीफ खान उसको डिफेंड कर रहे हैं। तौसीफ खान क्यों माफी मांगेंगे? तौसीफ खान 40 सेकंड। अमीश जी देखिए, स्मृति ईरानी पिछले हफ्ते बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसी थी। देश के सामने उनका झूठ का पर्दाफाश हो गया था जब उनकी बेटी के वीडियोस, उनके खुद के इंटरव्यूज़, उनके ट्विटर्स और वो सारे उठ करके आ गए देश के सामने कि स्मृति ईरानी ने झूठ कहा था। अब उनके जो बेटी के जो गोवा में रेस्टोरेंट है उसको लेकर के कि वो एक इलीगल लाइसेंस के बिना चला रही थी। प्लस क्या उसमें आप कर रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कह दिया है, आपको बार के लाइसेंस की चिंता हो रही है।
मुझे इस पता, मुझे समझ कंट्रोवर्सी नहीं आता आपको बार की इस चिंता क्यों है? कंट्रोवर्सी से अपने आप को छुपाने के लिए, दिल्ली में शराब की चिंता है, आपको बार की से चिंता अपने है। आप को छुपाने के लिए स्मृति ईरानी नहीं, आई थिंक जो मलूक नागर ने बोला है, ओके, स्मृति ईरानी का झूठ सामने आ गया था, इसलिए स्मृति ईरानी इस तरह का मुद्दा उठा करके अपने ऊपर जो अपनी गलतियों को मलूक नागर कुछ कहना चाह रहे हैं। मलूक नागर, एक सेकंड, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। सर मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे घमासान में जो असली मुद्दा था, देश की संसद चलनी चाहिए और विपक्ष की में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस है। कांग्रेस का नहीं, मलूक नागर, आपने ब्रेक से पहले एक बात बोली थी, मैं चाहता हूं आप इसको रिपीट करें। एक सेकंड, मलूक नागर, मेरी बात, ऑल ऑडियोज डाउन, मलूक नागर एंड राधिका मैं पूरी बात रिपीट कर रहा हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं। क्या आपने सदन में क्या देखा, देश की जनता को बताइए, रिपीट योरसेल्फ। देखिए सदन में असलियत ये है, इस पे मैं जाऊंगा, ये 2 लाइन दूसरी कहनी पड़ेंगी कि जो सदन चलना चाहिए और विपक्ष की पार्टी सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का नेता कहता है राष्ट्रपति को राष्ट्र की पत्नी, पूरे देश के लोगों की पत्नी, इसको कह के बवाल मचवाता है, तो इसका मतलब यह है कि वो संसद को चलने नहीं देना चाहते। उधर संसद चलनी चाहिए। और आज सदन में क्या हुआ, आप वहां पे मौजूद थे, अभी देखिए मनोज तिवारी, आप सदन में मौजूद थे, क्या हुआ वहां पर? मैं मौजूद था, सदन स्टार्ट हुआ और स्मृति ईरानी जी ने अपने जोर से जोश के साथ कहना शुरू किया कि कांग्रेस माफी मांगे, रंजन माफी मांगे, सोनिया गांधी जी माफी मांगे। तो जब सदन उठ गया तो सोनिया जी उठ करके गई और उधर जाकर के ये कहने लगी, भाई मेरी गलती, मेरा नाम क्यों इसमें घसीटा जा रहा है। तो वहां स्मृति ईरानी जी आ गई और उन्होंने कुछ कहा तो उन्होंने कहा डोंट टॉक टू मी, और फिर काफी बड़ा हंगामा हुआ। मैं ये कह रहा हूं इसके पीछे की जो पूरी जड़ है, अगर अधीर रंजन जी की हिंदी जो वो एक्सक्यूज लेते हैं कमजोर भी है मान लिया, तो ऐसे नेता को, जहां करीब 300 सीटें हिंदी भाषित है, वहां नेता को ऐसे को बना क्यों रखा जिसपे हिंदी नहीं आती और जिसपे हिंदी नहीं आती। कांग्रेस के नेताओं का कांग्रेस के नेताओं का एक सेकंड मलूक नागर, कांग्रेस के नेताओं का आपने बोला था बिहेवियर खराब था, क्या खराब था? आपत्तिजनक बयान आपके शो पे आ रहा है अमीश जी कि ये तय करेंगे कि अगर वो हिंदी भाषी नहीं है तो वो संसद में पार्टी के नेता नहीं हो सकते। एक सेकंड मैडम होल्ड ऑन, कहना क्या सिर्फ हिंदी भाषी आदमी ही बैठ सकता है? राष्ट्र की पत्नी कहना, मलूक नागर साहब, आप सांसद होके इस देश के संसद की गरिमा नहीं रख पा रहे, माफी मांगे और शर्म आनी चाहिए आपको। आप मंगवाइए माफी अमीश जी। क्या ये तय करेंगे कि जो भाषा हिंदी नहीं बोलता वो कोई पद के? मलूक नागर किस बात की माफी मांगे? क्यों मलूक नागर ने अभी क्या बोला आपके शो पे? रिवाइंड करके चलाइए क्योंकि वो हिंदी भाषी नहीं है तो वो संसद में ये बोला, दोबारा मैं दोहराता हूं, सिर्फ इस देश में हिंदी भाषी लोगों का ही हक है। साउथ के लोग, ईस्ट के लोग, वेस्ट के लोग हिंदी नहीं बोलते, उनको हक नहीं है। उन्होंने एक प्रैक्टिकल बात बोली, उन्होंने बोला अधीर रंजन चौधरी बार बार कहते हैं मेरी हिंदी कमजोर है। अमीश जी मुझे प्लीज बोलने दो दोबारा से। अमीश जी का हक है, अमीश जी दोबारा मुझे बोलने दो। अगर वो कहते हैं मुझे पति और पत्नी में अंतर नहीं है, हिंदी नहीं आती, तो ऐसे आदमी को पद पे नहीं रखना चाहिए या फिर उसे अंग्रेजी में बोलना चाहिए उसको। क्यों? उनको अंग्रेजी में बोलना चाहिए, फिर हिंदी भाषा नहीं आती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहना चाहिए। तो राष्ट्रपति बोल देंगे। अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पत्नी नहीं कहना चाहिए। कमाल है। उन्होंने एक सेकेंड, अधीर रंजन चौधरी ने स्टिल रिमेंबर 370 पे डिबेट चल रही थी, उन्होंने बोला अमित शाह सामने बैठे हुए थे, उन्होंने बोला जो एक अंग्रेजी में कहावत है, वी वांट टू लिसन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, मैं घोड़े की मुंह से सुनना चाहता हूं। उनकी हिंदी अगर इतनी खराब है तो हिंदी अपनी दुरुस्त करे 3 साल के अंदर वो, और अगर हिंदी में उनकी इतनी हिंदी खराब है तो अंग्रेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कैसे कह देंगे राधिका जी? एज सिंपल एज दैट। और मलूक नागर, कांग्रेस के सांसदों का लोकसभा में, एक सेकेंड, ये गवाही चल रही है ना, ये बीजेपी के है ना कांग्रेस के है, इसलिए न्यूट्रल है। मनोज तिवारी पे आपने आरोप लगा दिया कि मनोज तिवारी स्मृति ईरानी की साइड ले रहे हैं, बीजेपी की साइड ले रहे हैं। आपकी बात को मैं मानता हूं। एक सेकेंड, नहीं सुनना पड़ेगा राधिका जी, सुनना पड़ेगा राधिका जी, सुनना पड़ेगा मेरा निवेदन। मलूक नागर ऑन स्क्रीन, देन अजय आलोक। देखिए अजय आलोक
भी, मलूक नागर, एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर ऑल ऑडियोज डाउन, मलूक नागर ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। मलूक नागर, एक सेकंड, मलूक नागर को आप स्क्रीन पर रखिए, पीसीआर होल्ड ऑन, मलूक नागर होल्ड ऑन, लिसन टू माय क्वेश्चन सर, लिसन टू माय क्वेश्चन सर, आप मेरा सवाल सुनिए पहले। कांग्रेस के नेताओं का जब सोनिया गांधी ने कह दिया डोंट टॉक टू मी, उसके बाद क्या बिहेवियर था उधर, क्या हुआ? सर आई वांट जस्ट, हेलो जी सर बोलिए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, इफ राधीर रंजन कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली इन हिंदी देन ही हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। दैट्स भाई ही कैन से राष्ट्र की पत्नी, ही कांट से। अच्छा अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस के नेता, आपने बोला, आपने ब्रेक से पहले बोला था कांग्रेस के नेताओं का निचला स्तर था, क्या निचला स्तर था? निचला स्तर यह था कि राष्ट्रपति कह करके और फिर राष्ट्र की पत्नी, फिर राष्ट्र की पत्नी, फिर सभी की पत्नी, इतना स्तर नहीं गिरना चाहिए। महामहिम है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, महामहिम राष्ट्रपति हैं, हमारे देश के संवैधानिक और भारतीय संविधान के तहत सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। इसका अगर इस तरह मजाक उड़ाया जाएगा तो हम राधिका, मैं आपको मौका दूंगा। अजय आलोक, ये विचित्र स्थिति हो गई है, सोनिया गांधी जी जो बीजेपी कह रही है, जो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री कह रही है, मलूक नागर, यू मेड योर पॉइंट, ऑडियो डाउन, जो कह रहे, मलूक नागर तो एक न्यूट्रल आदमी है, ना वो बीजेपी के है ना वो कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि मतलब इस तरह के शब्दों का आचरण किया गया और इस तरह की भाषा शैली थी जिसको देख के सब हैरान हो गए। राष्ट्रपत्नी कह देना और फिर कह देना कि उनकी हिंदी कमजोर है इसलिए ये कह दिया गया, और फिर स्मृति ईरानी को कह देना सोनिया गांधी जी द्वारा डोंट टॉक टू मी। और मैं बता दूं, स्मृति ईरानी के फादर हॉस्पिटल में थे तब, और अभी भी हॉस्पिटल में है, इन आईसीयू। देखिए अमीश जी, इस देश के संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों की गरिमा और मर्यादा निरंतर कम करने की कोशिश की जा रही है। सीधा सीधा हमला होता है साहब। सुप्रीम कोर्ट को नहीं बख्शा, इलेक्शन कमीशन को नहीं बख्शा, सीबीआईडी को तो रोज दिन अच्छे अच्छे शब्दों से अलंकृत करते रहते हैं। एक राष्ट्रपति पद बचा था, उसको भी आज मटिया मेट हो गया। खैर इतना तो कर सकती थी सोनिया जी, एलओपी के पद से तो तुरंत हटा सकती थी, वो नहीं हटाया, उन्होंने कहा माफी मांग ली। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है। सोनिया जी एक बहुत बड़े कद की नेता हैं, कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता है, जो चाहती है कांग्रेस पार्टी में वही होता है। देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर सकती हैं, कद नेचुरली बहुत ऊंचा हुआ। तो क्या उनको शोभा देता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जब नारा लगा रहे थे अधीर रंजन चौधरी माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो, तो वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तरफ गई क्यों? प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे कांग्रेसी नारा लगाते थे राफेल के टाइम में 2019 के पहले, या अभी भी संसद परिसर में अक्सर नारा लगाते रहते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री चले जाते हैं? अपने कद का एहसास नहीं है उनको? गई क्यों वहां पे? राधिका जवाब, क्यों ना माना जाए राधिका जी माना क्यों नहीं जाए कि ये कहीं ना कहीं से सोनिया गांधी की सहमति से यह बयान दिया गया था और बाद में उसको उन्होंने और मजबूती प्रदान कर दी। आज अधीर रंजन को एलओपी से हटा के एक उदाहरण प्रस्तुत करना था। सोनिया जी ने अपना कद कम किया है स्मृति ईरानी के पास जाके, आप या रमा देवी के पास जाके। देखिए ये जितनी भी कोशिश कर ले, नीतीश कुमार साहब हो या भाजपा, इनकी दाल कहीं नहीं गलेगी। आप एक पार्टी के वो करने के चक्कर में, खुश करने के चक्कर मेरे में पे पर्सनल मत होइए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कीजिए। यहाँ पे बात करी जाए, मेरे पे पर्सनल होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी चिंता मत कीजिए ना। मैं तो यहाँ किसी पार्टी की हैसियत से नहीं बैठा हूँ, मैं इंडिविजुअल हैसियत में बैठा हूँ। पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से आप बैठिए, अपनी पार्टी का पोजीशन आप क्लियर कीजिए, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं इनके बीच में नहीं बोली थी, इनकी माइक भी म्यूट करा दीजिए ताकि मैं बोल सकूं। लेकिन जब यहाँ पे सब सांसदों की बात करी जा रही है और उनसे पूछा जा रहा है वहां पे क्या हुआ, तो क्यों नहीं हम ज्योत्सना महंत जी, जो इस देश की सांसद है, जिन्होंने आके बताया कि स्मृति ईरानी जी ने सोनिया गांधी जी की तरफ उंगलियां करी थी, उंगली दिखाकर बात करी थी, वो नहीं देखा जाएगा इन अकाउंट? क्यों जब गीता कोड़ा जी आके बताती है, जो इस देश की माननीय सांसद साहिबा हैं, जब आके बताती है कि भाजपा के पुरुष सांसद ने उन्हें आके भी घेर लिया सोना जी को और हमें आके उनको बचा के लेकर जाना पड़ा, तो उनका बयान क्यों नहीं अकाउंट में लिया जाता है? क्या जाने की जरूरत क्या? मैं तो कहता हूं बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मलूक नगर, आपके कोई दोस्त हैं ऐसे बंगाली जो पति को पत्नी कहते?
ऐसा हुआ है कभी? तो मैं 1-2 मिनट मुझे प्लीज, 2 मिनट का समय नहीं है, 40 सेकंड सर, 40 चल 40 सेकंड। जो सदन में हो रहा है कांग्रेसी वहां भी यही कर रहे हैं, और हम अगर ये कह रहे हैं उन पे हिंदी नहीं बोली जाती तो नेता को बदल दो या वो अंग्रेजी में बोले। यहां तो हमसे माफी मंगवाना चाहते हैं, और जहां राष्ट्रपति को राष्ट्र की पत्नी, देश के सब लोगों की पत्नी, क्योंकि वो दलित है, क्योंकि वो एसटी है, और जिस वजह से हमने उनको सपोर्ट करा है महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव में, तो हमारी मजबूरी है कि हम उनके बचाव में अपनी बात जोर से रखेंगे, और इसकी भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं। और कांग्रेस की गंदी मानसिकता एससी और एसटी के लिए दिखती है, और इन लोगों को व्यवहारिकता में ये विपक्ष खत्म हो गया है। इसी तरीके से अगर ये करेंगे तो बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा देश, और इस तरह के प्रवक्ताओं को लाकर यहां पकड़ के बैठा देते हैं, ये बिल्कुल देश को कमजोर कर देंगे। विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है, सही बात को सही कहना जरूरी है, और गलत बात को गलत कहना जरूरी है। मतलब ये पूरे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लिए है, मतलब कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लिए तरीके के प्रवक्ता जो राष्ट्र के पति को राष्ट्र की पत्नी कह दे उसको बुरा नहीं लगता, जो कह दे हिंदी में सही नहीं आती। वो कह रहे हैं कि एक राधिका खेड़ा वो कह रहे हैं कि आप बर्बाद कर रहे हैं, आप इंश्योर कर रहे हैं कि 2024 में भी बीजेपी आए, एक तरफा चुनाव होगा, जिस तरह का आपने, जिस तरह की गलतियां आप करते हैं। अपनी भाषा का किस तरीके के प्रवक्ता, तभी बसपा का जो हाल है, ईडी के चक्कर में आप लोग भाजपा की गोद में जाके बैठ रहे हैं। किस तरीके के प्रवक्ता, आप बताएंगे कि मैं क्या हूं, क्या नहीं हूं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, टीवी पे कहा जा रहा है किस तरीके के प्रवक्ता। ये बीजेपी नहीं कह रही, ये कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं कह रहा, ये बीएसपी कह रही है कि कांग्रेस का हाल ऐसा है कि ये इंश्योर करेंगे कि 2024 में बीजेपी आए, एक तरफा चुनाव होगा। अगर ऐसी स्थिति रही तो, ऐसी गलतियां होती रही तो। देखिए अमित जी, जब आपके दिमाग में घुस जाए ना ये बात कि सत्ता मेरे घर की जागीर है, तमाम संवैधानिक पद मेरे आगे कुछ नहीं है, सब बौने हैं, मैं जो कहूं वही शुरू, अहम ब्रह्मा, मेरे ही से विश्व शुरू होता है। ये जब दिमाग कांग्रेसियों के बारे में, कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के दिमाग में घुस गई है, उसका इलाज नहीं हो सकता है। ये अभी भी अहंकार में भरे हुए हैं। अभी तक एक फॉर्मल अपॉलॉजी नहीं मिली इनकी। एक सारे के सारे प्रवक्ता लाइन से आकर डिफेंड कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी को या सोनिया गांधी को। ये नहीं मान रहे, एक महिला होके ये नहीं मान रही है कि महिला पे एक ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आई डोंट नो, ठीक है, देश देख रहा है। क्या कांग्रेस परिस्थितियों को खराब कर रही है समूचे विपक्ष के लिए? क्योंकि ममता बनर्जी ने भी इस पर इशारा किया था। 30 सेकंड्स। देखिए, ममता बनर्जी जी क्या कहती हैं वो मैं ना उनकी प्रवक्ता हूं, और यहाँ पे बैठे हुए आलोक साहब क्या कह रहे हैं, उन्होंने शायद आपकी डिबेट ही नहीं देखी। मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि राष्ट्रपति चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे किसी भी जनजाति की हो, चाहे कोई हो, उनका अपमान एक्सेप्टेबल नहीं है। अधीर रंजन जी ने आखिर माफी मांगी, अधीर रंजन चौधरी को हटा दीजिए ना। अधीर रंजन चौधरी को हटा दीजिए फिर। तो मोदी जी को कब हटा रहे हैं? वो तो उन्होंने बोला नहीं था। तौसीफ खान ऑन स्क्रीन, तौसीफ जी, जो कुछ कहा गया, तौसीफ जी, जो कुछ कहा गया राष्ट्रपति महामहिम के लिए, क्या आपको लगता है, एक सेकंड, तौसीफ खान, ऑल ऑडियोज डाउन, तौसीफ खान, जो महामहिम के लिए कहा गया कि आप भी बंगाल से आते हैं, क्या आपको डिफरेंस नहीं पता राष्ट्रपति और पत्नी के अंदर? मैं आपसे जानना चाहता हूँ सामान्य तौर पर। नहीं, देखिए, सामान्य तौर पे बहुत वक्त ऐसा होता है तुम किधर जा रही हो के बजाय लोग, बंगाली लोग कहते हैं तुम किधर जा रहा है। तो ऐसी, देखिए, ऐसी हो सकती डिफरेंसेस। अभी यहाँ पे जब कटघरे में खड़े हैं हमारे अधीर रंजन चौधरी जो एक सांसद है, और वो कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई है और कोई भी सजा देने के लिए मैं तैयार हूं। इसके बावजूद अगर बीजेपी को लगता है कि नहीं, इतने हंगामे के बाद उन्होंने ये भी कहा है, तो उन्हें जो एक्शन लेने, आपसे भी ये गलती हो सकती है, एक्शन ले ले, लेकिन उस पे ये सदन चलने नहीं देना, ये कहा कानून है। आज बीजेपी ने सदन चलने नहीं दिया, ये तो जायज नहीं है आज। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ये आपसे भी गलती हो सकती है ऐसी, क्योंकि बंगाली हैं आप भी। हिंदी जो ऐसी गलती हो सकती है आपसे? भाषा जिन पे हिंदी भाषा पे कमांड नहीं है, जिन लोगों को हिंदी भाषा पे कमांड नहीं है, टीएमसी डिफेंड कर रही है, उनसे ऐसी हो सकती है। ठीक है, ओके। अजय आलोक, ऐसी गलती हो सकती है तो यानी आगे मैं कह रहा हूं कि
मैं कह रहा हूँ उन्होंने माफी मांग अगर लिया। यही बात अगर ममता इसके बावजूद बनर्जी आपको के लिए लगता कही है होती तो कि आप काबिल तब भी नहीं है, ऐसी गलती तो आप मानते। एक्शन लीजिए। चलिए बहुत लेकिन ओके बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, लेकिन निष्कर्ष यही है कि एक तो गलती करिए और फिर उस गलती की लीपापोती के लिए आप बड़ी गलती कर दीजिए। क्या कांग्रेस उसी रणनीति को अपना रही है और क्या यह नुकसानदेह होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह देना गलत नहीं, बहुत गलत नहीं, अपमानजनक है। और शायद देश का हर नागरिक, चाहे वो पब्लिक लाइफ में है, चाहे वो पब्लिक लाइफ में नहीं है, चाहे वो बैंक में काम करता है, चाहे वो आईटी सेक्टर में काम करता है, चाहे वो कोई अपना कारोबार करता है, वो इसकी निंदा करेगा। कई बार गलती को मान लेने में ज्यादा समझदारी होती है, उसमें अकड़, गलती के बाद अगर आप अकड़ दिखाते हैं तो इसको गलती नहीं, जानबूझ के किया गया कृत्य माना जाएगा। मैं फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।